Hey, what's up guys? This is me लवजीत अरोड़ा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं आज की। और आज आप आए हो मेरी क्लास के अंदर देखने के लिए रूटर का लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं बता दूं ये 12 CS और IP दोनों के ही सिमिलर टॉपिक्स हैं जो चल रहे हैं। जहां मुझे लगेगा कि भाई दिस इज ओनली फॉर CS एंड दिस इज ओनली फॉर IP, तो मैं आपको थंबनेल के थ्रू बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि भाई हमें बताने वाले हैं मैम रूटर। तो देखिए रूटर का मतलब क्या है। अब रूटर को समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि रूटर को समझने के लिए हमारा माइंड है जो तैयार हो जाए और माइंड के अंदर पहले से कुछ कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स बन जाए, जिससे हम जब रूटर को जाने तो वो चीजें आसानी से समझ में आ सके। देखिए कुछ नहीं, आप दुविधा, प्रॉब्लम, मुसीबत कह लो, है ना, समझो किसकी, इसकी किसकी, पोस्टमैन की, है ना। तो आप देखो कि यार पोस्टमैन का रियल लाइफ में क्या कैसे मतलब उसकी चीजें रहती हैं कि उसके पास चिट्ठियां आती बहुत सारी, है ना। चिट्ठियों के अंदर क्या लिखा होता है? एक तो होता है चिट्ठियों के अंदर डेटा मतलब मैसेज होता है, और दूसरा क्या होता है, उसके अंदर एक हेडर होता है जिसमें होता है कि आपका जो लेटर है वो कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, ये चीज होती है। तो मतलब दो चीजें होती है, एक तो होता है पाथ एड्रेस और दूसरा होता है डेटा। अब आप देखो कि ये जो आपका पोस्टमैन है इसके लिए जरूरी क्या है? क्या वो तुम्हारी चिट्ठियां खोल खोल करके देखता है? नहीं ना। अब वो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये IP एड्रेस। ठीक है, IP एड्रेस कि भाई मुझे ये जो खत है ना जल्दी से जल्दी जो मेरे पास आ चुका है इसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, ये इसका प्रॉपर टास्क है जो होता है ना। अब ये कैसे करता है कि भाई इसके पास चिट्ठी आ गई, अब ये बेचारा पूछ पूछ के इधर उधर से कि भाई यहां तक पहुंचने का आसान तरीका बता दो, या पूछे चलो ना ही, गूगल बाबा तो है ना, फलानी फलानी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, उसके जाने के 3 रास्ते जो इसको दिखाई पड़ते हैं। एक रास्ता बड़ा ही शॉर्ट है लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि वो बिल्कुल ब्लॉक है रास्ता। अब जो रास्ता ब्लॉक है तो फिर आप जा ही नहीं सकते, है ना, उड़ हम सकते नहीं, जा हम सकते नहीं। अब हम क्या करेंगे, बाकी जो रास्ते हैं ना उनमें से ढूंढेंगे कि हम कौन सी दिशा अपनाएं डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। अभी सोच विचार करता और उसके बाद ये पाता है कि भाई ए जो है ना वो क्या है, एक शॉर्टेस्ट पाथ है, तो मुझे यहां से डेस्टिनेशन तक वो चिट्ठी पहुंचाने के लिए जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, एक इसके पास टेबल बनी हुई है, रूटिंग टेबल। तो उस टेबल में इसके पास सारी चीजें हैं। ठीक है, कि भाई कहां से आना है, कहां को जाना है, कहां से मुझे शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, सब। तो अगर आपको इसकी चीजें समझ में आई ना तो बस यही कंसेप्ट हमें यहां पर लगाना है रूटर के कंसेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो आप इसके लिए एक चीज समझो कि भाई रूट, बेस्ट पाथ आपके लिए डिसाइड करने वाला, रूट डिसाइड करने वाला इज रूटर। तो आप पेपर में खैर रूट डिसाइड करने वाला लिख करके नहीं आएंगे, उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको पेपर में लिखना क्या है, आपको पेपर में ये लिखना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ उन्हीं सारी बातों और चीजों के साथ में जो मैंने अभी पोस्टमैन के केस में समझाई आपको। रूटर एक तो नेटवर्किंग डिवाइस है, ये आपकी लाइन पक्की हो गई, सुपर्ब। अब रूटर के ना 3 काम है। ठीक है, रूटर के 3 काम है, जैसे इस बंदे के भी क्या है, 3 काम है। मैसेज को रिसीव करना, एनालाइज करना, मैं ये बीच बीच में म्यूजिक है ना देती हूँ ताकि थोड़ा मन लगा रहा है क्लास में, है ना। तो गेट बंद करके आने दो। तो आपको इसकी दुविधा समझ में आ गई? हाँ, तो बस आपको इसकी भी दुविधा समझ में आ जाएगी रूटर की, है ना। तो क्या कहा मैंने कि भाई रूटर आपके 3 काम कर रहा है। जैसे ये आपके 3 काम कर रहा है ना, क्या, चिट्ठी ले रहा है, एनालाइज कर रहा है कि मुझे किधर से देनी है चिट्ठी, है ना, फिर ये एनालाइज कर रहा है किसको देनी और दे आता है। अब वही सेम चीज आपके नेटवर्किंग डिवाइस जिसका नाम है रूटर, जिसके 3 काम बताए। पहले तो डेटा को रिसीव करना, फिर एनालाइज करना, क्या भला वो चिट्ठी खोल करके थोड़ी देख रहा है डेटा को, ये एनालाइज कर रहा है कि कौन से पाथ से आपका डेटा आगे है जो फॉरवर्ड किया जाए। हो सकता है वहां और रूटर हो, फिर और रूटर हो, ये तब तक रूट बाय रूट चीज चलती जाएगी, डेटा आपका आगे फॉरवर्ड होता जाएगा जब तक फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता डेटा। ठीक है, अब ट्रांसमिट इट टू अनदर नेटवर्क, भेजा जाएगा आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, लैन वैन दोनों पर आपको देखने को मिलेगा। अब ये कहता है कि रूटर की जरूरत क्यों है। रूटर आपका क्या है, लैन के अंदर डायरेक्टली कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस कंप्यूटर्स
इनसाइड द लैन कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द इंटरनेट। देखिए ऐसा है कि जैसे हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, अब मेरे को कोई डेटा बाहर भेजना है किसी और को, है ना, तो कैसी होंगी ये वाली चीजें? अब बाहर का डेटा अंदर भी कैसे आएगा, वो एक अलग कंसेप्ट है जो आप अगर माइंड के अंदर सोच रहे हो कि मैं डिसिमिलर नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट करने की बात कर रही हूँ, वो हम गेटवे के अंदर चीज है जो देखने वाले हैं, है ना। तो मैंने कोई भी चीज है जो भेजी, कोई भी चीज से मतलब है कि मैंने अपना डेटा भेजा, वो हेडर और डेटा, ठीक है, दो फॉर्म होंगी उसकी, कहां पर उस मुझे एड्रेस उस डेटा को भेजना है और प्लस डेटा क्या है, ठीक है। तो वो अब बाहर कैसे जाएगा, तो ऐसे रूट बाय रूट होता हुआ जाएगा। तो रूटर का ही काम है, डेटा गेट किया, क्या किया, पहले पहला काम किया, रिसीव किया, एनालाइज किया, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, देन ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। अब ये कहता है कि रूटर कनेक्ट्स सिमिलर नेटवर्क्स एंड डिसाइड्स द बेस्ट पाथ। ये मतलब बेस्ट पाथ डिसाइड करने वाला है, राइट, कि मुझे कब जल्दी से जल्दी, कैसे, कब तो क्या, जल्दी से जल्दी कौन से पाथ पर डेटा को फॉरवर्ड करना है, ठीक है, आईपी एड्रेस का यूज करके। तो ये आईपी एड्रेस का यूज है जो करता है, राइट। ओके, कहता है क्या, रूटर यूजेस लॉजिकल एड्रेस, जिसको आप आईपी एड्रेस कहते हैं, सेंड डेटा करने के लिए, डेटा को सेंड करने के लिए, ठीक है। अब इट डिसाइड्स वेयर द डेटा शुड गो नेक्स्ट, अब कि आपका डेटा अगला कहां पर है जो पहुंचना है। तो अगर हम इसको भी देखें, तो अगर हम ये रूटर की बात करें, है ना, तो इस पे देखो काफी सारे लैन पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, फिर ये एक वैन इंटरनेट पोर्ट है, ये इसका पावर बटन है सप्लाई के लिए, है ना। तो आपके घरों में भी आपको यही है, जो रूटर ही है जो दिखाई देंगे, ठीक है। तो वो रूटर के अंदर इनबिल्ट आपके पास में मॉडेम लगा हुआ होता है, एंड देन ये देखो पोर्ट्स इसके अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो स्विच का काम भी है जो बेसिकली कर रहा होता है। तो आजकल हमें ऐसे हाइब्रिड जो है मिलने लग गए हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस जो सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, ये आपका रूटर है, सुपर्ब। अब बस डेटा आ रहा है आगे, बस उसके पाथ पर आईपी एड्रेस देख देख करके भेज रहे हैं कि ये कौन से आईपी पर है और ये कौन से आईपी पर, ठीक है। ये काम है आपके रूटर का, ठीक है। तो अगर मैं इसके कॉर डायग्राम की बात कर लूं, तो इंटरनेट से डेटा पैकेट्स में डिवाइड हो रहे हैं। आपको पता है हर पैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, डेटा और उसका आईपी एड्रेस, डेटा और उसका आईपी एड्रेस। अब ये कौन से आईपी एड्रेस से आया है, ये डिसाइड करते 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 आपका डेटा आगे फॉरवर्ड होता जाएगा, राइट। तो ये काम किसका है, इसी का। अब इसको स्टेप बाय स्टेप और जानते हैं। डेटा रीचेस द रूटर, सबसे नंबर 1 स्टेप क्या है, डेटा आपका रूटर के पास पहुंचा, ठीक है, ओके। अब डेटा ऑन द नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स, जिनको आप पैकेट्स बोलते हो, ठीक है, आप क्या बोलते हो, पैकेट्स। अब हर पैकेट के अंदर आपका डेटा और उसका आईपी एड्रेस, डेटा और आईपी एड्रेस, ठीक है। ईच पैकेट कंटेन, आपका कहां से आया है कहां को जाएगा, एड्रेस के अंदर सोर्स कहां से आया है, कहां को डेस्टिनेशन आपने भेजना है। व्हेन अ पैकेट रीचेस द रूटर रिसीव्स द पैकेट फर्स्ट, पहले ये पैकेट रिसीव करेगा, फिर ये देखेगा कि अच्छा ये मुझे इस डेस्टिनेशन पर पहुंचाना है। अब ये क्या है, ये इसकी डेस्टिनेशन को रीड है जो करने वाला है। पहले पैकेट आया, ठीक है, जैसे पोस्टमैन के पास भी क्या आया होगा, पहले पैकेट आया, या फिर पोस्टमैन से भी पहले, क्योंकि आपने अगर कोई चिट्ठी मान लो यूएस भेजी है तो क्या है, या यूएस से इधर आई है इंडिया में, तो हमें इंडिया का ज्यादा आइडिया, तो हम क्या बताएंगे, इंडिया, इंडिया के बाद स्टेट, स्टेट के बाद सिटी, सिटी के बाद गली मोहल्ला, सारी चीजें, है ना। तो फिर आप तक है जो चीज पहुंच रही है। तो वैसे ही क्या आया होगा, सबसे पहले पैकेट आए होंगे डेटा के। अब पैकेट्स के अंदर से कहां पर इस पैकेट को भेजना है, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग द पैकेट, रूटर रीड्स द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, एनालाइज वेयर द पैकेट नीड्स टू गो, ठीक है। अब वो एनालाइज करने के लिए क्या करेगा, अपने आसपास वाले पड़ोसियों से पूछेगा कि वहां तक पहुंचने के लिए बेस्ट पाथ या नियरेस्ट रूटर कौन सा है, ठीक है। तो फिर उसका आईपी एड्रेस ले लेकर के आगे पास होगा। खैर आगे चलते हैं। द रूटर डज नॉट रीड द एक्चुअल डेटा, क्या जो पोस्टमैन है या घर पे तुम्हारी डिलीवरी आते हैं देने के लिए सामान की, क्या वो मतलब पूरा आपका मैसेज देख लेते हैं, है ना। कई बार हमें देखा होगा फाड़ फाड़ के कोशिश करते होंगे पढ़ने की, है ना। खैर उनका केस अलग है, बट हम एक नॉर्मल जनरल चीज है जिसकी बात कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअल डेटा आपका सिक्योर ही रहता है। ओनली एड्रेस इंफॉर्मेशन है ना जो रीड की जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब अगला स्टेप कहता है कि रूटर चेक्स द रूटिंग टेबल। अब उसके पास एक अपनी टेबल बनी होती है, उसमें से देखता है कि अच्छा
या मुझे किस पाथ से भेजना है, इसका रूटिंग ए से जाएगा, पाथ बी से जाएगा या सी से जाएगा। एवरी रूटर हैज अ रूटिंग टेबल। रूटिंग टेबल इज लाइक अ नेटवर्क रोड मैप। ठीक है, जैसे हमें अगर कहीं जाना है तो हम आजकल अपना मैप, गूगल मैप है ना, खोलते हैं और देखते हैं कि वहां से वहां, वहां से वहां। वैसे इसके पास अपनी एक नेटवर्क रोड टेबल है जो होती है, जहां क्या है, डेस्टिनेशन नेटवर्क, बेस्ट पॉसिबल पाथ टू रीच देम। द रूटर कंसल्ट्स द रूटिंग टेबल टू फाइंड द ऑप्टिमल रूट। बिल्कुल, ऑप्टिमल रूट को फाइंड करने के लिए ही ये जद्दोजहद होती है, और उस बीच फिर ये सेलेक्ट करता है क्या, बेस्ट पाथ को। ओके, सो मैंने तो वीडियो बना लिया था पूरा, उसके बाद पता चला कि यस, माइक में आवाज़ ही नहीं आई। अब मैं उसमें दोबारा से जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो चलिए, आई होप कि मैं अच्छे से चीज़ों को और अच्छे से कन्वे कर पाऊँ, जितना अच्छे से पहले किया था उससे भी डबल स्पीड के अंदर और डबल अच्छे से। देखिए क्या चीज़ है, सीधी-सी बात है कि आप ये देख रहे हो स्टेप्स, अब इसमें क्या है कि सेलेक्टिंग द बेस्ट पाथ, है ना? देखो क्या चीज़ होगी, पहले तो आपका क्या होगा कि भई जो है पाथ है, जो बेस्ट पाथ है जो चूज़ किया जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि इसका यूज़ ही यही है हमारे रूटर का, है ना? अब ये क्या कर रहा है बेसिकली, जो पाथ डिसाइड कर रहा है ना, वो 3 फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। जैसे अगर आप कहो कि यार आप भी किसी चीज़ का चुनाव करते हो या आपको कुछ बेस्ट अपने लिए चूज़ करना होता है, तो वो कुछ फैक्टर्स पर वेरी करता है ना, सेम इसके केस में है, ठीक है? तो शॉर्टेस्ट रूट के ऊपर है, और फिर लीस्ट कंजेशन के ऊपर है, देन अवेलेबिलिटी ऑफ लिंक्स के ऊपर है। अब इनका मतलब क्या है, देखिए, अगर हमें बेस्ट पाथ चूज करना है तो ये क्या करने वाला है, शॉर्टेस्ट पहले तो रूट है जिसको देखेगा, देन ये क्या करेगा कि मैंने शॉर्टेस्ट रूट तो फाइंड कर लिया, क्या इसमें कोई कंजेशन तो नहीं है, मतलब इसमें कोई ऐसी ब्लॉकेज तो नहीं है, रुकावट तो नहीं है, कोई भी एक्स वाई जेड रीजन हो तो वो कम से कम हो, ठीक है। अच्छा, अब जो आगे वाला रूटर है वो अवेलेबल है या नहीं है, कहीं खराब तो नहीं है। तो ये सारी जानकारियां इसके पास होती हैं, इसकी जो टेबल है ना, रूटिंग टेबल जिसमें ये चीजें चेक करता है, तो उसमें टाइम टू टाइम ये सारा कुछ अपडेशन रहता है। तो ये उसी से चेक करके उसी के बेसिस पर ये अपना एक बेस्ट पाथ है जिसको डिसाइड करता है, राइट। अब मान लो कि जो इसने पाथ डिसाइड किया है ना, वो मतलब काम ही नहीं कर रहा, तो ये क्या करेगा, ऑल्टरनेटिव पाथ है जो उसके बाद डिसाइड करेगा, ठीक है। तो मतलब ये सारे जो एक्स्ट्रा काम है ना, ये भी रूटर के ही है जो होते हैं, ठीक है। तो रूटर इसीलिए इतना एक्सपेंसिव है एज कंपैरेटिवली टू, अगर हम कहें स्विच के या हब के मुकाबले, क्योंकि ये उनके काम तो कर ही रहा है, बाकी शक्तिशाली काम भी ये जो कर रहा है, ये एक्स्ट्रा काम भी इसी के ही है, सारी रूटिंग टेबल को मेंटेन करके रखना, सब कुछ। जैसे मैं डायग्राम यहाँ पे बना के बताया कि अगर एक पाथ से इधर जाना है और मान लो एक पाथ इसका खराब है, तो ये क्या कर रहा है, ऑल्टरनेटिव पाथ है जो चूज कर रहा है, राइट। तो ये चीज है जो आपको इसके अंदर बिल्कुल है जो समझनी है, कि आपका रूटर कितना बेस्ट है बेस्ट पाथ को चूज करने के लिए। अब देखिए आगे मैं यहाँ पर आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ कि भाई जैसे आपका बेस्ट पाथ चूज हो गया, ठीक है। अब क्या करेगा, आगे आपके पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। आपको पता है कि आपका जो मैसेज है वो पैकेट्स में डिवाइड होगा। अब हर पैकेट के ऊपर क्या है, आईपी एड्रेस है, कहाँ पर जाना है, तो वो आगे के आगे आपका फॉरवर्ड होता जाएगा, ठीक है। तो जितने रूटर बाय रूटर होता जाएगा जब तक आप डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं जाते। अब ये ना अदर, मैंने कहा ना कि भाई शक्तिशाली किस लिए भी है, ये अदर अननोन जो है प्रॉब्लम्स, उनको भी है जो हैंडल करता है। जैसे अगर मान लो कि कोई डेस्टिनेशन का एड्रेस पता ही नहीं है कि कहाँ पर है, मान लो रूटर ही खराब है कि वो हेडर के अंदर पता ही नहीं कर पा रहा है कि ये कहाँ पर मैसेज है जो जाएगा, तो अब वो क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा मैसेज, क्या पता उस रूटर को पता हो, तो वो रूटर फिर आगे आपका जो है जो पैकेट है उसको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर रूटर को पता ही नहीं है तो वो क्या करेगा, इट फॉरवर्ड द पैकेट टू अनदर रूट, ठीक है। वो अनदर रूट को पैकेट फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। दैट रूटर में नो द करेक्ट पाथ, हो सकता है उसको करेक्ट पाथ पता हो, ठीक है। तो रूटर शेयर द इंफॉर्मेशन विच ईच अदर, सॉरी, रूटर शेयर इंफॉर्मेशन विद ईच अदर टू अपडेट रूटिंग टेबल। तो अब ये क्या है कि एक दूसरे से मतलब जो है डेटा वो शेयर करते रहते हैं, जिससे क्या है वो अपनी रूटिंग टेबल को अपडेट करते रहें, राइट। कि भाई उस सब के बारे में जानकारी हो कि आगे कौन सा है जो पाथ सही है, कौन सा है जो पाथ नहीं है सही, तो ब्लॉकेज तो नहीं है कहीं पर भी। तो ऐसी चीजें वो अपने वहां पर जो है अपडेट करते रहेंगे आपकी रूटिंग टेबल के अंदर,
राइट? तो ये चीज़ है जो जाननी है। अब आगे चलते हैं। अपडेटिंग द रूटिंग टेबल मैंने बता दिया कि ये टाइम टू टाइम जो है पीरियोडिकली अपडेट करते रहते हैं रूटिंग टेबल को। ठीक है? अपडेट व्हेन नेटवर्क चेंजेस अकर, तो ये जैसे ही कोई नेटवर्क होगा, चेंजेस आएगा, तो ये अपडेट करते रहेंगे। ठीक है? कोई लिंक का जो है मतलब फेलियर हो चुका है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है कि भई हाँ, आगे मुझे यहाँ पर डेटा मतलब इस पाथ से नहीं भेजना, भई दूसरे पाथ से भेजना है। ठीक है? मेंटेन एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर, तो ये सारे जो अच्छे-अच्छे काम है ना अपडेटिंग करना किसको रूटिंग टेबल वगैरह को, तो ये सारे काम आपके होते हैं किसके थ्रू? बिल्कुल रूटर के थ्रू, राइट? अब स्पेशल केस भी आते हैं, ठीक है? अब स्पेशल केस आता है कि भई आपका जो रूटर है ना वो अब डिफरेंट-डिफरेंट नेटवर्क्स पर आपके डेटा को भेज रहा होता है। अगर मान लीजिए कोई पैकेट है जो बहुत ही लार्ज है, बहुत बड़ा है, तो अगर उसको आगे किसी रूट के पास भेजना है मतलब रूटर के पास भेजना है, तो मान लो वो रूटर इतना बड़ा डेटा हैंडल ना कर पाए, तो इस केस में वो क्या करता है उसको रीपैकेज कर देता है, ठीक है? अगेन स्मॉलर-स्मॉलर चंक्स के अंदर। तो ऐसे आपका जो डेटा है ना वो ईज़िली फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये भी जो शक्तिशाली काम था, ये भी इसी भाई साहब का। ठीक है, आगे आपको पता है कि आपने यूजुअली इन दोनों को देखा होगा, वायर्ड रूटर को और वायरलेस रूटर को, है ना? एक तो वाई-फाई कनेक्टिविटी का है और एक केबल से यूज़ होने वाला है। तो इन दोनों को ही आपने कहीं स्कूल में या अपने घर में देखा होगा। आजकल जो मॉडर्न आपके पास आते हैं ना रूटर, वो क्या है रूटर, मॉडेम और स्विच तीनों के ही मतलब कह लो कि शक्तियाँ लेकर के आते हैं। मतलब मल्टीपल रोल है जो प्ले कर रहे होते हैं। है ना? आजकल हम भी तो यही कर रहे होते हैं। है ना? मम्मी के सामने अच्छा बच्चा, फिर स्कूल में कुछ और, दोस्तों के सामने कुछ और, है ना? टीचर्स के सामने कुछ और। तो वैसे ये भी करता है। ठीक है? मल्टीपल रोल है जो प्ले करता है। तो आजकल हम ऐसे यूज़ करते हैं, आईएसपी से कनेक्ट हो जाते हैं डायरेक्टली और मोबाइल, लैपटॉप सबके अंदर कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेज़ को कनेक्ट कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं घर पे 5 डिवाइस है तो 5 रूटर होंगे, 1 रूटर आ गया तो सबके साथ कनेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल आपके पास डिवाइसेज़ जो हैं शेयर कर सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन। अब ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है ना, ये पूरे के पूरे आज के चैप्टर की समरी है। तो अगर आपको पेपर में क्या लिखना है तो आपको इसी को पढ़ना है और याद करना है। ठीक है? कि रूटर कैसे रिसीव करता है आईपी एड्रेस को, फिर डेस्टिनेशन एड्रेस लेता है, फिर उसके बेस्ट पॉसिबल पाथ पर भेजता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट रूट होता रहता है। अगर मान लो वो पाथ ब्लॉक है तो अल्टरनेटिव पाथ पे कैसे भेजेगा। तो ये आज की क्लास का सारा फंडा था जो मैंने बहुत ढंग से आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये आपका रूटर है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है और मैंने अपनी फोटो पूरी कोशिश की है छुपा दूं क्योंकि लिप सिंक फिर मैच नहीं होगी तो आप कहोगे मैम आवाज सिंक नहीं हो रही है ना। तो यस ये थी चीज़, बीच में से आवाज़ रुक गई थी, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें करी, तो आप सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को। चलिए तो फिर मिलते हैं, बाय बाय ऑल, जीबीवाय, गॉड ब्लेस यू।